हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं साइंस चैप्टर का क्लास 9 का लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एक्सेलरेशन का थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या होता है और इस लेक्चर में हम करेंगे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसा है एक शॉर्ट में। उसके बाद हम करेंगे ग्राफ जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन और नहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा और बाकी सब। ठीक है, तो अभी देखते हैं। लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब अगर एक्सेलरेशन किसी भी चीज में है मतलब उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। मेरे बात पे ध्यान देना, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है ना कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमने किया था, अभी देखते हैं। एक मिनट। तो एक्सेलरेशन लास्ट लेक्चर हमने किया था, इसको शॉर्ट में थोड़ा ब्रश अप करते हैं। क्या बोला था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ टाइम। ठीक है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई चीज़ इनिशियल वेलोसिटी v1 से चल रही है और इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 है, तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब v2 माइनस v1 विथ टाइम मतलब t। तो होता यह है कि यूजुअली हम साइंस में जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको v1 ना लेके हम u लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको हम v2 माइनस u अपॉन t। तो अगर मैं इसको u ले लूँ, u, और इसको तो फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो गया? v, क्योंकि जब हमने इसको u ले लिया तो v1 v2 बचा ही नहीं, तो फाइनल v हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा v माइनस u अपॉन t। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, जिसमें v क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस u मतलब इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। अब हम आते हैं ग्राफ्स पे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 पे दिया है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, फिर जानेंगे उसका सिग्निफिकेंस। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, उससे हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो है मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? प्रीवियस लेक्चर्स में अगर मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरा लेक्चर नंबर 1 जाके देख लो। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया है कि डायरेक्ट टेबल से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी मोशन लीनियर है कि नॉन लीनियर। तो यहाँ पे देखो, आप टेबल से डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई भी मोशन लीनियर है, यूनिफॉर्म लीनियर है कि नॉन यूनिफॉर्म लीनियर। तो यूनिफॉर्म लीनियर होने का क्राइटेरिया क्या था कि इक्वल डिस्टेंस शुड बी कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे देखो इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड है, मतलब कितना इक्वल डिस्टेंसेस? 15 मीटर। कितने टाइम में? 10 सेकेंड में। तो ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। लेकिन अगर आपके एग्जाम्स में ग्राफ दे दिया और बोला कि आइडेंटिफाई करो, तो कैसे करेंगे? तो वो हम इस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद जानेंगे। ठीक है, तो पहला क्या दिया है? 0 0। ठीक है, ये इधर ही है। फिर सेकंड क्या दिया है? टाइम। अब इस पे क्या हुआ है कि हमने x एक्सिस पे टाइम लिया है इन सेकेंड्स, y एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया इन मीटर। अब हालांकि मेरे पास ग्राफ बुक नहीं है इसलिए मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग को ग्राफ पे बनाना पड़ा तो आप स्केल लेंगे। स्केल यहाँ पे ऑन x एक्सिस आपको लेना है 1 सेंटीमीटर में। x एक्सिस हमारा है नहीं है, 1 सेंटीमीटर में 10 सेकेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर पे कितना अपना 20 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा स्केल हो गया। अब इसको प्लॉट करते हैं। हमारा टाइम है x एक्सिस पर, डिस्टेंस है y एक्सिस पर। ठीक है, हमने स्केल भी जान लिया। ठीक है, तो अभी 0 0। ठीक है, ये हो गया।
अब पहला है टाइम 10 सेकेंड्स में, पहले 10 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ 15 मीटर, तो यहाँ पे 10 अब 15 बोला है, ठीक है। तो 0 और 20 के बीच में 15 होगा, तो मतलब मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा दूसरे 10 सेकेंड्स में मतलब 20 में कितना कवर हुआ, फिर से 15 मतलब 30, 20 में 30, तो अब 40 और 20 के बीच में ही 30 होगा, तो ये 20 के उसमें मैं स्ट्रेट जाऊंगा और 20 और 40 के बीच में 30 मतलब यहाँ, ठीक है। वैसे ही तीसरे में टाइम क्या 30, हमने 30 पकड़ा, डिस्टेंस कवर कितना 45, तो 45 सीधी बात है 40 और 60 के बीच में नहीं होगा बट मोर टूवर्ड्स 40 होगा, तो 30 मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ, ये मैं रफली बना रहा हूँ, आप लोग फेयर में अच्छे से बनाना। फिर चौथे में क्या टाइम है 40 सेकेंड, 40 डिस्टेंस कवर 60, तो 60 तो ये तो इधर ही है, ये 40 में यहाँ बन गया, ठीक है। ऐसे ही सारे का करना, 50 में 75, 50 में 75, 75 80 और 60 के बीच में होगा बट मोर टूवर्ड्स 80 होगा, मतलब समवॉट यहाँ पे। ऐसे ही 60 में 60 सेकेंड का किधर है 90 पे, ठीक है, 90 100 और 80 के बीच में होगा, तो 60 सेकेंड में 100 और 80 के बीच में मतलब यहाँ पे, ठीक है। फिर 70 सेकेंड में 105 मतलब 100 से थोड़ा ऊपर होगा, 70 में 105 मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो ये 70 पे 105। अब देखते हैं ग्राफ प्लॉट करते हैं कैसा है ग्राफ बनता है। आप लोग देख सकते हैं कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहली बात तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ये स्लोप होता है, इसको स्लोप क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाई एंगल से, वाई एक्सिस से एक एंगल बना रहा है, तो डिस्टेंस ग्राफ का स्लोप हमेशा आइडिया हमको देगा वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब ये, ठीक है, जो हमने प्लॉट किया, जो प्लॉट करने के बाद मिलेगा, वो हमेशा आइडिया देगा हमको वेलोसिटी के बारे में। अब यहाँ पे क्या आइडिया दे रहा है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो ये चीज़ याद रख लेना कि वेनेवर या डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है उसका अगर स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप अगर लीनियर है, लीनियर मतलब ऐसे, तो वो क्या होगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो ये चीज़ याद रख लेना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का लीनियर होगा, या इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन स्लोप, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये मैंने स्ट्रेट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपके ऐसा ग्राफ दे दिया आपको, और यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा है टाइम, और ऐसा स्ट्रेट स्लोप दे दिया है लीनियर, और आपको पूछेंगे कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन, तो आंसर क्या होगा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। क्यों? क्योंकि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझा है टॉपिक। हेलो बच्चों, तो अभी हमने करने वाले हैं पेज 6 का हमारा एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो हमने अभी किया वो था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें भी कुछ चीज़ें बता दूं मैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ग्राफ का जो एरिया होता है उससे क्या मिलेगा हमको, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है, अब स्लोप तो आप लोगों को पता ही होगा, तो इसका जो स्लोप होता है वो हमको आइडिया देता है एक्सेलरेशन के बारे में, इसके बारे में एक्सेलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किसके बारे में आइडिया दे रहा था, वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो इसमें देगा इसका स्लोप एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। तो अभी हम इस पे रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है वो करते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि अ ट्रेन इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर, देखो अगर ये यूनिफॉर्म है मतलब वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, ठीक है, तो ये इसलिए एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ट्रेन इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर, ठीक है, टाइम देखो, फॉर 5 आवर। द वेलोसिटी ग्राफ फॉर दिस यूनिफॉर्म मोशन इज, ठीक है, दिया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ हाउ विल यू डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 to 4 आवर्स, ठीक है। अब क्या पूछा है, हमको डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी एरिया, वो हमको आइडिया देता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। हमने दोनों का डिफरेंस भी किया, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है हमको आइडिया देगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के बारे में। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, अब इस सम को सॉल्व या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मेथड है। यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ विल यू डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 to 4 आवर्स। अब यहाँ पे पूछा गया कि 2 से 4 घंटे में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अब 2 चीज़ मैंने बोला, या तो इसका एरिया ढूंढ लो, पहला मेथड से हम सॉल्व करते हैं। पहला मेथड में क्या होगा, एरिया, ठीक है, एरिया निकालो, एरिया कितना है इसका, एरिया कितना होगा, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, लेंथ हमारा ये हो जाएगा, कितना, लेंथ हमारा 60 इंटू ब्रेथ हमारा कितना, 2 से 4 मतलब 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इज, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज 120 किलोमीटर। अब दूसरे मेथड से करूँ मैं, दूसरा मेथड तो हमारा फॉर्मूला का मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या था, ये हमको फॉर्मूला पता है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मतलब भाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट बहुत माइन्यूट डिफरेंस देता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में और वेलोसिटी और स्पीड के बीच में। ऑलमोस्ट हम उसको एक ही मानते हैं, ये हमने देखा है, ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, वेलोसिटी है हमारा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम कितना है 2 आवर, तो आंसर वही है 120 किलोमीटर। दोनों में से कोई भी मेथड से हम ये सम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, इज देयर अ रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 and 4 आवर्स एंड द एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंगल, ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो अब पूछा है क्या कोई रिलेशन है बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन कवर्ड और एरिया ऑफ द क्वाड्रेंगल। यस, तो अभी तो मैंने बताया कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल
ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे रेक्टेंगल है, क्वाड्रेंगल इज द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, इज द डिस्टेंस, ठीक है, सिंस दिस इज ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सिंस दिस इज ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अगला पूछा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ट्रेन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब एक्सेलरेशन मैंने क्या बोला था कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या कोई चेंज है ही नहीं, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो अभी हमने देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, ठीक है, वो हमको डिस्टेंस के बारे में बताएगा, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 घंटे मीन्स 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, ठीक है, ये पूरा एरिया। अगर हमको पूछा गया सिर्फ फर्स्ट 2 आवर्स में, तो हम इतना एरिया लेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। तो इसी में मैं आपको बता दूंगा एक्सेलरेशन के बारे में। तो अभी हमने देखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है स्लोप का, तो वो वेलोसिटी के बारे में बताता है, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी के बारे में बताता है। अगर वो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो सिमिलरली मैंने आपको बोला था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमको एक्सेलरेशन बताता है। तो सपोज ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी या टाइम, और अगर इसका स्लोप भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या पता चलेगा कि एक्सेलरेशन कैसा है, इज यूनिफॉर्म। मतलब क्या कि वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो सेम एग्जाम्पल पेज 7 पे है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है और उसका स्लोप एक लीनियर है, मतलब क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और सिमिलरली वहाँ पे जो एरिया दिया हुआ है वो देगा हमको आइडिया अबाउट डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू।